अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने 55 सवाल सही किए हैं, 56 सवाल सही किए हैं, कोई बोल रहा है हमने 60 सवाल सही किए हैं। तो क्या मैं मेंस के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, और कट ऑफ कितना जाएगा, 70 जाएगा, 72 जाएगा, 80 जाएगा, कितना जाएगा, और यहाँ पे पिछली बार का कट ऑफ कितना था, सारी बातें यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं। हम बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किए जाने वाले एग्जाम, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स का एग्जाम आपका आज संपन्न हो चुका है 10 बजे से 1 बजे के बीच में। और यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम प्रीलिम्स तो हमारा हो गया, तो क्या हम मेंस के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, हमने जितना स्कोर किया है क्या ये स्कोर ये सही है या नहीं है, बस हमें ये जानना है। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल 5 लाख 5.5 लाख लोग रजिस्टर्ड किए थे और एग्ज़ाम देने 3.5 लाख के करीब में स्टूडेंट यहाँ पे गए थे। अब इसमें से पिछली बार की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो आपका जनरल का 76 यानी कि 76 नंबर था। और एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन जितना टफ रहता है कट ऑफ उतना ही ज़्यादा कम जाता है। रीज़न आपको पता है कि क्वेश्चन टफ रहेगा तो लोग स्कोरिंग कर नहीं पाएंगे, इसलिए कट ऑफ कम चला जाता है। अब दूसरी बात यह है कि ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सबको पता है। आपका जो मेरिट बनता है वो बनता है मेंस और इंटरव्यू के बेस पे। और यहाँ पे अगर बात करें कि अब इसका कट ऑफ कितना जाएगा, एग्ज़ाम तो हो चुका है, कट ऑफ कितना जाएगा, तो काफ़ी लोग मुस्कुरा भी रहे थे एग्ज़ाम देने के बाद आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पेपर उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है और पेपर उतना भी ज़्यादा टफ देता भी नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग काफ़ी ये घबरा रहे हैं कि शायद मेरा इतने स्कोर पे होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बात मेरा भी आप ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तभी तो फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो तैयारी कर रहे हैं तो पीछे से बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, उसका भी तैयारी कर रहे हैं। और प्रीलिम्स का जो पेपर होता है काफ़ी ईजी होता है, तो ये लगभग बहुत सारे कैंडिडेट इसको क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जाकर के मेंस में वहाँ पे उनको तैयारी, क्योंकि आपको पता है मेंस का तैयारी करना कितना टफ है और कितना सीरियस होकर करना पड़ता है, तो इसका आप टेंशन छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका अगर आपने 56-57 सवाल सही कर लिए दोस्तों, तो लगभग आपका 75-76 यहाँ पे कट ऑफ जाने की संभावना है आपको जनरल का। ठीक है, जनरल का अगर पूछे हमसे आपकी जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 79 से 81 तक आपका कट ऑफ जनरल का रहने वाला है। ओबीसी का आपको 82 to 83 तक, ठीक है, और एससी का आपको 70 to 71 तक, और एसटी का 72 to 73 तक आपका रहने वाला है। तो ये बात ध्यान में रखिए, आप घबराइए मत। ठीक है, आपका अगर इतना बन रहा है, आपने अगर 55-54 तक भी किया है ना, हमसे सुनिए, तो 55 तक आपने अगर सवाल सही किया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मेंस का आप तैयारी कीजिए। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जाते जाते केवल सीरियस स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वही बचते हैं। प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं रहती है, आगे जा कर के मेंस वगैरह निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है आपको। अब देखिए, सिलेक्शन तो उतने ही स्टूडेंट क्या करेगा जितना सीट है, ठीक है, जितना पोस्ट है उतना ही सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे 15 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को इस लिया जाता है क्योंकि वो मेंस में आगे जाते जाते छंट जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, प्रीलिम्स के बाद आपको अपना फोकस करना है मेंस पे। और आपका कट ऑफ हमने बता दिया 75 प्लस ही आपका जनरल का जाने वाला है। ओबीसी का हमने बता दिया, एससी का, एसटी का आप पीछे देख सकते हैं। तो बस तैयारी आप करते रहिए दोस्तों। और चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में हम बता देते हैं आपको जाते जाते। ये एक एग्ज़ाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स के लिए किया जाता है। और इसमें आपको टोटल 988 पद है, जिसमें से आपको यहाँ पर सब कुछ देखिए लिखा हुआ है। हम स्टेट सर्विसेज के लिए 363 है, सब ऑर्डिनेट सर्विस के लिए आपको 625 है। और इसका एग्ज़ाम हो चुका है, 3.5 लाख के लगभग में यहाँ पे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए थे। अब यहाँ पे लोग ये जानना चाहते हैं कि मेंस के लिए हम एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका 75 प्लस बन रहा है तो जनरल में आप जा सकते हैं। ओबीसी का आपका 82 से 83 के बीच में, एससी 70-71, एसटी का 72 से 73 तक रहने वाला है। बाकी आपको एक डिटेल वाइज वीडियो यहाँ पे बना करके बताएंगे कि आपको 3 चरणों से यहाँ पे गुजरना पड़ता है। फाइनल सिलेक्शन आपको मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होता है। ये सब बातें हैं, तो देखते हैं क्या होता है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए बस इतने ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ।